ॐ गजाननं भूतगणादिसेवितं कपेतजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ॐ वन्दे उमापतिं सर्वगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नभूषणं रघुधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सुशान्तवनिनयनं वन्दे मुकुन्दं प्रियं वन्दे भक्तनाथनं च वरदं वन्दे शिवं शंकरं। भगवान शिव का चरित्र का जो महाशिव पुराण है उससे हम आपके सामने दोहा चौपाइयों में संक्षिप्त शिव पुराण सुना रहे हैं। अभी विगत दिनों अनेक राक्षसों का वध भगवान शिव के द्वारा हुआ और अब जो है एक बड़ी विचित्र कथा आपने नहीं सुनी होगी। एक बार हमने भी ये प्रश्न जो है हमारे यहाँ पर सेवा संघ नर्मदा मंदिरम द्वारा नर्मदा जयंती पर विगत अनेक वर्षों से यदा कदा जो है विविध ज्ञान और प्रतियोगिता रखा करते थे। तो एक बार हमने पूछा था उसमें कि बताइए उस राक्षस का नाम बताइए जिसको भगवती पार्वती ने गेंद से मार दिया था। एक गेंद फेंक के मारी और राक्षस मर गया। अब उस राक्षस का नाम बताइए। तो उसके लिए भाई बड़ा लोगों ने बड़ी खोजबीन की शिव पुराण की तब जा करके मिला था। तो आज वही कथा हम सुना रहे हैं। भगवती पार्वती ने और भगवान शिव ने तो बड़े बड़े राक्षसों को त्रिशूलों से मारा। हमारी देवी भगवती पार्वती ने तो एक गेंद से जो है कंदुक जिसे कहते हैं संस्कृत में है, गेंद से राक्षस का वध कर दिया। और वो भी एक नहीं दो राक्षसों को मारा गेंद से। एक बार वो गेंद खेल रही थी और उस समय वो राक्षस किस लिए कि नारद जी ने कहीं उनको भड़का दिया। वो नारद जी जब किसी को मरवाना चाहते ना तो वो कुछ इस प्रकार से प्रसंग ले आते हैं। पार्वती जी की तारीफ कर दी उन्होंने, क्या बहुत सुंदर, इतनी सुंदर संसार में कोई औरत ही नहीं, कोई भी संसार की कोई भी नारी इतनी सुंदर नहीं है। तब तो दोनों राक्षस जो है, और विशेष बात क्या आता है, इन्होंने भगवान ब्रह्मा से वरदान मांगा था कि पुरुष जाति जो है मुझे कभी मार ना सके, मैं किसी भी पुरुष के हाथ से, पुल्लिंग के हाथ से ना मरूं। अब बताओ पुल्लिंग के हाथ से न मरे तो किसके हाथ से मरेगा। तो उसके लिए फिर भगवती पार्वती ने उनका निधन किया। अब वह कथा मैं आपको संक्षेप में सुना रहा हूं, सुनिए। कि बिदल और उत्पल हुए दैत्य महाबलवान, बिदल और उत्पल हुए दैत्य महाबलवान, पार्वती की गेंद से दोनों का अवसान। दोनों खत्म कर दिए थे भगवती पार्वती ने। अब वो राक्षस के बारे में वही काम करते हैं। पहले वो ब्रह्मा जी की तपस्या करेंगे, वरदान लेंगे और उसके बाद में जाकर के अत्याचार करेंगे और उसके बाद देवता लोग भगवान ब्रह्मा की शरण में जाएंगे, कभी विष्णु के शरण में जाएंगे, कभी शिव जी के शरण में जाएंगे। इस प्रकार से देवता लोग अपना हित साधन किया करते हैं। चलिए आगे हम सुनाते सुनिए चौपाई। कि कीन तपस्या दोनों भारी, देवलोक हुई हाहाकारी। कीन तपस्या दोनों भारी, दोनों कौन? बिदल और उत्पल। कीन तपस्या दोनों भारी, देवलोक हुई हाहाकारी। दुंदुभिथा मांगा वरदाना, पुरुष न ले कभी मम प्राणा। पुरुष वर्ग जो है कभी मेरे प्राण नहीं ले सके, ऐसा वरदान दीजिए। वर पाकर दोनों उत्पाती, चर्चित देव मनुज के घाती। और मनुष्यों के देवता को संहार करने वाले, उनका विनाश करने वाले जो राक्षस बड़े उत्पाती थे। जब असुरों ने कीन तपस्या, हाँ एक और बात देखिए, जब भी किसी राक्षस क्या किसी ने भी और जब तपस्या की है तब तक देवता लोग घबराए कहीं ऐसा ना हो। और कहीं कहीं ऐसा बताया भैया तपस्या में इतना तेज होता था, इतना तेज निकलता था माथे से कि देवलोग जलने लगता था। तो वो जलन सहन नहीं होती थी, ताप सहन नहीं होता था। तब उनको मजबूरी में जाके भगवान के पास कहते महाराज ना जाने कौन तपस्या कर रहा है, उसकी तपस्या का बल जो है, उसका जो ताप है वो सहन नहीं हो रहा है। और तो देवता लोग प्रार्थना क्या करते थे। तो वही बात मैंने यहाँ पर प्रस्तुत की है कि जब असुरों ने कीन तपस्या
हुई सुनो के ब्रह्मा जी के द्वारे आए। और वही बात से भी जब तपस्या की देवता लोग घबरा गए और भगवान ब्रह्मा के पास में आ गए। रक्षा करिए ब्रह्म विधाता तुम ही पूर्ण जगत के त्राता। महाराज आप ही संसार में सबसे बड़े रक्षक हैं, आप ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। विधि से मिला पूर्व आश्वासन और शिवा करेगी बदबर कारण। ब्रह्मा जी ने बता दिया चिंता मत करो, अरे भाई इसको वरदान मिला है, ये पुल्लिंग से नहीं मरेगा, पुरुष नहीं मार सकते। हाँ पार्वती जी इसका वध करेगी, ऐसा आप चिंता मत कीजिए। पार्वती अति सुंदर सुनकर, और नारद जी ने जब तारीफ की पार्वती जी की तो पार्वती अति सुंदर सुनकर सोचा ले जाते हैं हर कर। मन में विचार किया चलो इनको हरण कर लेंगे अपन, और दोनों ने विचार किया कि चलो अपहरण कर लेते हैं पार्वती को। जिस प्रकार से सीता जी का रावण ने अपहरण कर लिया था ना, तो राक्षस था इनका यही काम है, ये महाकामी हुआ करते हैं। आए दोनों राक्षस, उस समय क्या हुआ जब ये राक्षस आए उस समय पार्वती जी जो है और गेंद के साथ वो खिलवाड़ कर रही थी। कीड़ा रत कंदुक कर लेकर खड़ी शिवा भी प्रमुदित होकर। और भगवान शिव के साथ में पार्वती जी गेंद खेल रही थी। कभी वो चौसठ खेलती है, कभी चौपड़ खेलती है, देखो सारी आपने कथाएं सुनी होगी शिव पार्वती की। और कभी कभी वो नादिया बैठ के दोनों अपने यहाँ घूमने भी निकलते रहते, मृत्यु लोक में आते रहते हैं। तो कीड़ारत कंदुक कर लेकर खड़ी शिवा थी प्रमुदित होकर। प्रसन्नता पूर्वक पार्वती जी तो खड़ी हुई थी, और तभी राक्षस सम्मुख आए और शिव ने भी संकेत दिखाए। और ये जो है शिव जी के गढ़ बन के आ गए हैं। अब तो ये पार्वती जी तो थोड़ा सा असमंजस में रह गई है। अब ये देखो शिव जी से पार्वती के हाथ पांव जोड़ करके और इधर उधर ले जाना चाहते होंगे, तो शंकर जी ने संकेत कर दिया, इशारा कर दिया। और कौन सा एक इशारा, हमें ये भी समझ गए ये वही है तो जिनको तुमको मारना है। तो तभी राक्षस सम्मुख आए और शिव ने भी संकेत दिखाए। कंदुक शिवा फेंक कर मारी और दोनों खाई चोट करारी। जब फेंक करके गेंद मारी तो दोनों घायल हो गए। तभी गए दोनों के प्राणा और तब से कंदुकेश्वर भगवान। देखिए भगवान की कृपा, वो मर गए, उसके बाद भगवान वहाँ कंदुकेश्वर के नाम से पूजे जाते हैं जिस स्थान पर वे राक्षस मरे। ये भी काशी जी में भाई ये कंदुकेश्वर भी। अभी हमने विगत दिनों आपको व्याघ्रेश्वर की कथा सुनाई, आज ये कंदुकेश्वर, कंदुक के द्वारा ये पहले ये घटना कह सकते हैं हम पुराणों की। हमारे अभी तक जितनी हमने कथाएं सुनाई उनमें एक अलग कथा है कि भगवती पार्वती ने गेंद के द्वारा एक राक्षस का वध कर दिया। तभी गए दोनों के प्राणा तब से कंदुकेश्वर भगवान। कंदुकेश्वर के ध्यान से सदा होय कल्याण। और काशी में है आज भी कंदुकेश्वर भगवान। उमापति महादेव की जय। हर हर महादेव शंभो। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी की बटन दबाएं, ऑल के ऑप्शन को क्लिक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।